नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है एक राजा की, जो राजा निसंतान थे। उनकी कोई भी औलादे नहीं थी और वो हमेशा चिंतित रहते थे अपने राज को लेके कि अगला राजा किसको बनाया जाए। इसी चिंता में वो अपने राजगुरु को बुलाते हैं और राजगुरु से कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि अगला राजा कैसे होगा, अगला राजा किसको बनाया जाए, क्योंकि मेरी तो कोई संतान नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे कार्यकाल में, मेरे समय में ही मैं किसी को राजा नियुक्त कर दूं और इस राजपाट को छोड़कर जंगल में वनवास पे निकल जाऊं, प्रभु का ध्यान में निकल जाऊं। राजगुरु कहते हैं कि महाराज, अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको किसी को राजा बनाना है, तो अपने ही प्रजा में से किसी भी इंसान को चुन के उसको राजा बना दीजिए, अपना उत्तराधिकारी घोषित करिए और यहाँ का राजा बना दीजिए। राजा राजगुरु से आज्ञा लेकर महल में चले जाते हैं और महल में 2 दिनों तक सोचते हैं कि किसको राजा बनाया जाए। आखिर क्या युक्ति की जाए, क्या उपाय किया जाए कि हमें एक योग्य राजा मिल जाए। राजा अपने राजमंत्री को बुलाते हैं और राजमंत्री से कहते हैं कि जाके पूरे राज में ढिंढोरा पिटवा दो कि कल शाम को सूर्यास्त होने तक जो व्यक्ति मुझसे मिलने आ जाएगा, मैं उसको यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा और यहाँ का राजा बना दूंगा। उनके महामंत्री कहते हैं, महाराज ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इससे तो पूरी प्रजा आपके घर पे आ जाएगी, पूरी प्रजा आपसे मिलने चली आएगी। राजा कहते हैं कि आप सिर्फ मेरी बात, आज्ञा का पालन करिए और जाके ढिंढोरा पिटवा दीजिए पूरे राज्य में। महामंत्री राजा की बात को मानते हैं और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। पूरी प्रजा को ये बात मालूम चल जाती है कि कल सूर्यास्त होने से पहले जो भी व्यक्ति राजा के पास सबसे पहले पहुंचेगा, राजा उसको यहाँ का राजा बना देंगे, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती है और लोग रात में सोते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं और राजा भी एक योग्य राजा को चुनने के लिए ललायित होते हैं कि किस तरह से मुझे एक योग्य राजा मिलेगा इस राज के लिए, ताकि उसको राजपाट सौंप के मैं यहाँ से जा सकूं। अगले दिन सुबह होती है। सभी व्यक्ति सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं और राजा के घर की ओर चलने लगते हैं। राजा के घर से पहले ही राजमहल के बाहर बहुत बड़ा सा मेले का आयोजन किया गया होता है और उस मेले की खूबी ये होती है कि उस मेले में सारी खाने पीने की चीजें होती हैं, कपड़े लत्ते होते हैं, हर तरह के जानवर होते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, अनाज होता है, फल होता है, सब कुछ होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस मेले में सारी चीजें फ्री होती हैं। जिसका मन जितना करे उतना अनाज ले जा सकता है, उनका खाने की चीजें खा सकता है, उतना फल ले जा सकता है, उसको जो भी आवश्यकता हो वो ले जा सकता है। प्रजा जब जाती है, राजमहल से पहले जो मेला लगा होता है, उस मेले में प्रजा घूम जाती है, उस माया जाल में प्रजा फंस जाती है और कोई खाना खाने लगता है, कोई सामान को लेके जाने लगता है, कोई अनाज को लेके जाने लगता है, कोई फल को लेके जाने लगता है और कुछ लोग तो जानवरों को वहां से लेके जाने लगते हैं, जैसे घोड़ा हुआ, बकरी हुआ, भेड़ हुआ, मुर्गी हुआ। इस तरह के जानवर भी वहां पे थे मेले में और सारी चीजें फ्री थी। जनता पागल हो गई थी सारी चीजें फ्री पाके, कोई खाने पर टूट पड़ा, कोई जानवरों को ले जा रहा है। इस तरह सभी लोग राजा के द्वारा रचे गए उस माया जाल में फंस जाते हैं और राजा के पास कोई नहीं पहुंच पाता है। लेकिन उसी प्रजा में से एक बालक, एक होनहार बालक, जो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता है और राजा के पास मेले को चीरता हुआ राजा के राजमहल पे जाता है और दरबारी लोग उसको जाने देते हैं। वो राजा के पास जाता है, राजा को नतमस्तक करता है, राजा को प्रणाम करता, कहता है, हे राजन, अभी संध्या काल होने में काफी समय है और जो कि आपने घोषणा किया था कि जो आपसे सबसे पहले आपके पास आएगा, आप उसको यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। तो हे राजन, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और सबसे पहले आया हूँ। राजा और महामंत्री उस बालक को देखकर, उस चालाक बालक को देखकर बहुत खुश होते हैं और राजा अपना मुकुट निकाल के उसको वहाँ का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और उसको राजा बना देते हैं। और राजा कहते हैं, महामंत्री जी, आप समझ गए होंगे ये सब मैंने मायाजाल क्यों रचा, क्योंकि मैं जानता था कि जो सच्चा होगा, जो अच्छा होगा, वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेगा। वो इन खाने पीने की चीजों में, इन सामानों में, प्रलोभनों में कभी नहीं फंसेगा, वो सीधा मेरे पास आएगा। और यही बालक, ये होनहार बालक है, ये योग्य है जो राजा बनने लायक, क्योंकि इसने अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। इसका लक्ष्य था राजा बनना है तो बनना है और ये राजा बन गया।
ये छोटी सी कहानी दोस्तों हमें सब यही प्रेरणा देती है। ये कहानी राजा और उस बालक की नहीं है, कहानी हमारी आपकी है। हम भी जीवन में जब कुछ करना चाहते हैं, जब किसी चीज़ को टारगेट बनाते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने जाते हैं, तो हमारे आस-पास के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे सगे-संबंधी सभी लोग कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा करो, इस काम को छोड़ दो, तुम ये वाला काम कर लो, तुम वो वाला काम कर लो। हमें तरह-तरह के प्रलोभन देते हैं, तरह-तरह के सुझाव देते हैं, हमें अभद्र बातें भी कहते हैं, ताकि हम उनसे उलझ जाएँ और जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से भटक जाएँ। लेकिन दोस्तों हमें इस लक्ष्य से भटकना नहीं है। हमने जो जीवन में टारगेट बनाया है, उस टारगेट को अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए हमें जो माया जाल बनाया जा रहा है, जो माया जाल लोगों ने बनाया है हमें फँसाने के लिए, उस माया जाल से निकलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्योंकि अगर हम माया जाल में फँसे रहेंगे, तो हम भी उस प्रजा की तरह हो जाएँगे, जो खाने-पीने और चीज़ों प्रलोभनों में फँसे रह गए, लेकिन वो राजा तक नहीं पहुँच पाए। इसी तरह अगर हम भी बाहरी मायाजाल में, बाहरी लोगों के भड़कावे में, बाहरी लोगों के झांसे में आ जाएँगे, तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएँगे। इसलिए दोस्तों हमें इन सब की किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो दोस्तों ये छोटी-सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।